हम आज इन्वर्टर कैसे काम करता है वो जानने वाले हैं। हाँ, वही इन्वर्टर जो हमारे घरों में यूज होता है। देखिए, करंट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट करंट जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब जो टाइम के साथ कांस्टेंट है, और ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब टाइम के साथ जिसका डायरेक्शन चेंज होते जाता है। बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। बैटरी से ऑपरेटेड क्लोज सर्किट में करंट एक दिशा से दूसरी दिशा में फ्लो होती है। अगर हम बैटरी की टर्मिनल को इंटरचेंज कर दे तो करंट फ्लो की डायरेक्शन व चेंज हो जाएगी। अगर हम एसी प्रोसेस को बार बार बहुत ही कम टाइम में रिपीट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जब करंट फ्लो की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो तो उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देख सकते हैं कि करंट फ्लो की डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। एक फ्रीक्वेंसी के दोनों साइकिल्स होती हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल। द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे घरों में चलने वाली चीजें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज में चलती है और हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफर करता है, पावर को कांस्टेंट रखकर फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए। यह है ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। मान के चलते हैं कि इसकी एक वाइंडिंग 12 वोल्ट की है और दूसरी वाइंडिंग 230 वोल्ट की है। अगर हम 12 वोल्ट की वाइंडिंग में 12 वोल्ट इनपुट देते हैं तो 230 वोल्ट की विंडिंग में हमें 230 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। उसी तरह 230 वोल्ट वाइंडिंग में 230 वोल्ट इनपुट देने से 12 वोल्ट की विंडिंग में 12 वोल्ट मिलेगा। अब एक सिंपल से इन्वर्टर सर्किट की मदद से इसको समझते हैं। ये 4047 आईसी है जिससे हम फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और यह मोस्फेट है जिससे आईसी से मिलने वाली फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अब हम मोस्फेट के गेट से आईसी की आउटपुट सोर्स में बैटरी की नेगेटिव और ड्रेन पिन से ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करेंगे। इस मोस्फेट के ड्रेन से पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस मोस्फेट के ड्रेन से नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट होता है। बैटरी की पॉजिटिव को ट्रांसफॉर्मर के सेंटर पिन से कनेक्ट करेंगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए आईसी का 1 और 3 नंबर पिन में 0.1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए आईसी के 2 और 3 नंबर पिन में एक प्रीसेट ऐड करेंगे। यह हमारा हो गया इन्वर्टर सर्किट। अब देखते हैं बैटरी कैसे चार्ज होगा। यह है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसे ही हम बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। देख सकते हैं कि डायग्राम जैसे ही हमने डियोड को कनेक्ट कर लिया है। अब आईसी की वोल्टेज पिन को ओपन कर देंगे, इससे हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मर में 230 वोल्ट कनेक्ट करने से ही यह बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो भी कमेंट करें।